एक तरफ कोरोना की त्रासदी है और दूसरी तरफ पड़ रही है महंगाई की मार। पेट्रोल डीजल के बाद खाने पीने के सामान महंगे हुए, मध्यम वर्ग का रोजाना खर्च 40% तक बढ़ चुका है। और हकीकत यह है, अब लोग स्वास्थ्य जैसी जरूरी खर्च को कम कर रहे हैं ताकि पेट्रोल डीजल का बढ़ा हुआ खर्च उठा सकें। हम ये बात आंकड़ों, जानकारों और इसे भुगत रहे लोगों से मिली जानकारी के आधार पर कर रहे हैं और इसी आधार पर आपके सामने महंगाई का जन समाधान भी रखने जा रहे हैं। तो आप देखिए महंगाई घटाने के समाधान पर हमारा ये वीकेंड स्पेशल। जिस तरह ऑक्सीजन पर आ गई थी जिंदगी, उसी तरह पेट्रोल डीजल पर जा रही है जिंदगी की कमाई। एक साल में 1/3 मध्य वर्ग के लोग सिर्फ महंगाई की वजह से गरीब तबके में शामिल हो गए। क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं? आखिर क्या करे मध्य वर्ग? अगर हम लोग 500 रुपये कमा रहे हैं तो 150 रुपये का तेल टल जाता है, तो 350 रुपये में हम बच्चे को क्या पढ़ाएं और क्या हम घर का खर्चा चलाएं। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि मैं आप लोगों से क्या बताऊं कि जितना कमाता हूं आधे का पेट्रोल डल जाता है और आधे में खर्चे नहीं चल पाते हमारे। अर्निंग बढ़ नहीं रही है और खर्चे बढ़ रहे हैं, तो ये कहां तक चलेगा, कितने दिन चलेगा? 2021 में अब तक 6 महीने बचे नहीं कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी व्हाइट गुड्स के दाम दोबारा आउट ऑफ पॉकेट होने जा रहे हैं। व्हाइट गुड्स का मतलब कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, टीवी। जो एसी पहले हम दिसंबर जनवरी में 27 से 28 हज़ार रुपये खरीदते थे, वो आज एक एसी हमारी कॉस्टिंग जो आ रही है 30 से 31 हज़ार रुपये की आ रही है। सर ये आपका लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन की वजह से कंपनियां कहती हैं कि हमारा फंड नहीं रहा, तो ये कॉस्टिंग बढ़ा रही है सरकार से अप्रूवल लेके। तो इसमें मिडिल क्लास भी परेशान है और हम लोग भी परेशान हैं। फरवरी 2021 में दाम बढ़े 12%, 2021 में बढ़ने की संभावना 8%, सिर्फ जुलाई में बढ़त संभव 4%। दाम बढ़ने की वजह कॉपर स्टील में 21% तेजी। कोरोना में जो चीज चलती रही है और जिसकी गति और ज्यादा तेज हुई है तो वो रसोई घर है। बाकी सारी चीजें अगर आप देखेंगे, बाहर जाने की बात हो, पिक्चर देखने की बात हो, शॉपिंग करने की बात हो, कोई कार्यक्रम करने की बात हो या फिर एक टुगेदर करने की बात हो, वो सारी चीजें नहीं हुई है। पर सारी की सारी चीजें जो हैं तेज और हो गई हैं, वो किचन में हो गया है। जहाँ खर्चा बढ़ा, महत्वपूर्ण नंबर 1 पे आप किचन को कर सकते हैं। ड्राइंग रूम की चीजें तो आप टाल भी सकते हैं, खाने के लिए आप परिवार में किसी को मना नहीं कर सकते। और दूसरा, बच्चों के इलेक्ट्रॉनिक गजट्स के लिए आप मना नहीं करते। दूसरे नंबर पे वो इन चीजों ने खर्चे बढ़े। बढ़ती हुई महंगाई का सीधा असर ये हो रहा है कि लोगों के सिर्फ खर्चे ही नहीं बढ़ रहे, बल्कि उनका जीवन स्तर घटने लगा। 1/3 लोग, जो लोग मिडिल क्लास कहलाते थे, अब गरीब कहलाने लगे हैं। PEW रिसर्च सेंटर की पड़ताल, 2020 कोरोना की पहली लहर के बाद ही 1/3 मध्य वर्ग गरीब वर्ग में चला गया। 99 करोड़ से संख्या घटकर 66 करोड़ हुई। देश में मध्य वर्ग की वजह से ही देश का आर्थिक चक्का घूमता है। मध्य वर्ग ही सबसे बड़ा ग्राहक, 60% खपत, 40 साल के इतिहास में पहली आर्थिक मंदी। लोकल सर्कल सर्वे रिपोर्ट, 3 महीने में जिंदगी महंगी, 79% लोगों ने माना। 3 महीने में बचत गिरावट, 49% लोगों ने माना। महंगाई का कैसा असर? 46% ने माना कि सामान कम, खर्च ज्यादा। 23% ने माना कि सामान वही, खर्च ज्यादा। 10% ने माना कि सामान कम, खर्च वही। कोविड का असर कब तक? 1 साल तक 46% लोगों ने माना। 6 महीने तक 30% लोगों ने माना। 3 महीने तक 11% लोगों ने माना। 1 महीने तक 3% लोगों ने माना। महंगाई की वजह से लोगों की जिंदगी पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। ऐसे में देश के सबसे बड़े बैंक ने उसके कार्ड के जरिए हो रहे खर्चों का हिसाब लगाया तो पता चला कि पेट्रोल डीजल का बढ़ा हुआ खर्च पूरा करने के चलते लोग अपने स्वास्थ्य जैसे जरूरी खर्च तक में कटौती कर रहे हैं। आखिर इसका मतलब क्या है और इसका समाधान क्या है? गुड्स को यानी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। जब ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ता है तो निश्चित रूप से डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट बढ़ता है और उससे आर्थिक अवस्था या व्यवस्था
चरमरा जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार अगर चाहे तो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कम कर सकती है, क्योंकि उन्होंने निश्चित रूप से पेट्रोल या डीजल तब खरीदा है, यानी हेजिंग वो कर सकते हैं, पुराने भाव में उन्होंने खरीदा था, और इसके अलावा ड्यूटीज भी कम कर सकते हैं। तो अगर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कम होंगे तो निश्चित रूप से आर्थिक अवस्था पर सुधार होगा। ऐसे में लोकल सर्किल की रिपोर्ट ये कह रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम घटे। 20% कमी दोनों पर मांगने वाले 46%, 10 रुपए कमी दोनों पर मांगने वाले 18%, 15 रुपए कमी दोनों पर मांगने वाले 12%। महंगाई की इस त्रासदी को पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती महंगाई अकेले चरम की ओर ले जा रही है। ऐसे में केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक को इस बात पर विचार करना चाहिए कि वो अपने टैक्स कम करें और उसका फायदा सीधा ग्राहकों तक पहुंचाएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।